मत्ती की पुस्तक 9 अध्याय 14 और 15 परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़ा, सुना, समझा और कबूल की जाने पर परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। यूहन्ना के चेले यीशु मसीह के पास आकर के बात करने कहने लगे कि क्या कारण है कि हम तो उपवास करते हैं और फरीसी लोग भी उपवास करते हैं, पर तेरे चेले उपवास नहीं करते। यहाँ ये पूछने लगे। हाल ही में क्या हुआ, कल की बात है, अम्बाला में सिस्टर सीमा नाम की एक बहन है जो हमारे चर्च से जुड़ी हुई है। उस बहन की कोई रिलेशन में पूना में है, पूना में जो बहन है उसने बात की, कहने लगी कि फास्टिंग चल रही है मेरी और अभी किस तरह की बातें हुई। उसके बाद वो कहने लगी, पूना में जो बहन रहती है, कहते नहीं हमें तो उपवास रखने की आवश्यकता नहीं है और हमारा उपवास तो हमारा गुरु रखेगा, हमारा परमेश्वर रखेगा, हमें रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि परमेश्वर ने उपवास रखने के लिए नहीं कहा है। तो कुछ लोग अधूरा ज्ञान लेकर के घूम रहे हैं, कुछ लोग वचन को समझते नहीं है, पढ़ते नहीं है, जानते नहीं है और अगर पता भी है तो फिर मानते नहीं कि नहीं हमारी संस्था इन बातों को नहीं मानती है। इस प्रकार की बातें करते हैं। पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, और जैसे कि ऑनलाइन चल रहा है हमारा और सिस्टर सीमा मुझे सुन रही होंगी, आप अच्छी तरह से समझ जाएंगी, पहले से भी आप बहुत अच्छे से जानती हैं। और जितने और लोग ऐसे हैं जो इस बात को समझते हैं कि नहीं उपवास के लिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा ही नहीं है, तो मैं आपको क्या देना चाहता हूं, जिस वचन को पवित्र शास्त्र बाइबल को हम पढ़ रहे हैं, जिसको आप पढ़ते हैं, धरती पर एक बाइबल 66 पुस्तकों की पवित्र शास्त्र बाइबल एक है जिसको हम पेंटिकोस्ट वाले नहीं, बहुत लोग इसको पढ़ते हैं। उसी में से मैं आपको बताऊंगा, परमेश्वर इस पर रोशनी डालेगा, परमेश्वर आपको इस बात का जवाब देगा। और जो पूना में है वो बहन भी इस बात को समझ जाएगी कि यीशु मसीह ने उपवास रखने के लिए कहा है। जिस वचन को अभी हमने पढ़ा है वो आकर के कहने लगे, क्या कारण है कि हम और फरीसी तो उपवास रखते परंतु तेरे चेले उपवास नहीं रखते। तब प्रभु यीशु मसीह कहने लगे, जब तक दूल्हा बारातियों के साथ है क्या उनको उपवास रखने की आवश्यकता है? आप अगर विवाह में जा रहे हैं और विवाह में आप घर आपने फास्ट रख लिया तो फास्ट रखने की आवश्यकता है क्या? नहीं। शादी में तो जाते ही खाने हैं भाई, बढ़िया गाजर का हलवा मिलेगा, रसगुल्ला मिलेगा, पूड़ी मिले, कुछ तरह का हमारा रहता है। देखा कि जब तक दूल्हा बारातियों के साथ है तब तक उनको उपवास रखने की आवश्यकता नहीं है। पर वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग कर दिया जाएगा और वे उपवास रखेंगे। क्या कारण है कि हमने तो दुख उठाया, दुख भोग के दिन, जैसे इसमें लिखा है कि दुख भोग के दिन चले। अब पवित्र शास्त्र बाइबल को हम पढ़ते हैं, वो लोग कह रहे कि कहाँ लिखा, कब प्रभु ने कहा। हाँ, 40 उपवास जैसे चल रहे हैं, हम लोग 40 उपवास रखते हैं, लेकिन 40 नहीं 46 हो जाते हैं जिसमें संडे की गिनती नहीं आती, इसलिए हम लोग 40 बोलते हैं। पर ये 40 उपवास क्या प्रभु ने हमको कहा है कि हमको 40 उपवास रखने? नहीं, उसने हमको कहा नहीं है। पिछले संडे में आप लोगों से बात कर रहा था, एक उपवास साल में, पूरे वर्ष में एक उपवास रखना है, सिर्फ एक उपवास परमेश्वर ने कहा था रखने के लिए। और वो भी किसने रखा? क्या आदम ने रखा? आदम ने रखा, उनके बेटे कैन ने, या हाबिल ने रखा, या अब्राहम ने, इजहाक ने, याकूब ने, यूसुफ ने रखा? नहीं, इन्होंने रखे। पहले 40 उपवास जो रखे वो किसने रखे? मूसा ने रखे। मूसा जब परमेश्वर के पास गया, लेकिन परमेश्वर को ये नहीं कहा था कि 40 दिन का उपवास रखना। उपवास के लिए नहीं बोला, उसको कहा कि मेरे पास आ ताकि मैं तुझे एक नया कानून दे सकूं, मैं तुझे 10 आज्ञा दे सकूं, मेरे पास आ। अब कॉमन सेंस है, हम परमेश्वर से बात करने जा रहे हैं। कई बार जब मंत्रियों की मीटिंग होती है और वो शहर के लोगों से मिलना चाहते हैं तो वो कंडीशन होती है कि आपको सूट पहनकर जाना है। हम जैसे नीचे जींस पहन लेते हैं, ऊपर हम ब्लेजर कोट पहन लेते, टाई बांध लेते, ऐसे नहीं, पूरा सूट होना चाहिए, ये एक कंडीशन होती है। आप लोगों को उसका पता। उसी प्रकार से जब उसको पता है कि मैं सेनाओं का यहोवा, जमीन और आसमान का बनाने वाला परमेश्वर, आदम हवा को बनाने वाला परमेश्वर, मुझे बनाने वाला, मुझे को चुनने वाला परमेश्वर कहता है कि मूसा व 70 बुजुर्गों को चुना, उनको लेकर का, और जो यहोशू उसको लेकर आ और तू आ, वो सब तो नीचे रहे पर तू मेरे पास आना। तब उसने कहा कि जब मैं खुदा से मिलने जा रहा हूँ, खुदा को देखूंगा, खुदा मुझसे बातें करेगा। क्या ऐसा हो सकता है? अब तो आत्मा आत्मा से बात करेगी। और उपवास जब रखते हैं, अगर बॉडी बनानी तो कहाँ जाएंगे? जिम जाएंगे।
यदि सुंदरता बढ़ानी तो कहाँ जाएंगे? ब्यूटी पार्लर। और यदि आत्मा को मजबूत करना तो हम कहाँ जाएंगे? सत्संग में जाएंगे, मसीह सत्संग, प्रार्थना भवन, मसीह सत्संग में जाएंगे, वहां हमको मिलेगा। उपवास रखने से ये है, परमेश्वर ने नहीं कहा था कि उपवास रखने पर, इसने अपने आप 40 उपवास रखे। अब मेन बात यहाँ आती है कि उपवास के लिए परमेश्वर ने तो इसको भी नहीं कहा, फिर कहाँ कहा? लय व्यवस्था 16 अध्याय 29 में सदा की विधि, हमेशा तुमको, मतलब हमेशा तुमको ये एक उपवास रखना ही रखना, अपने अपने जीव को दुख देना, अर्थात उपवास रखना। इसको क्या कहा गया कि ये उपवास रखना। ये पहला उपवास था, और एक उपवास जब हमको परमेश्वर ने इसको रखने के लिए बोला था, और इसके मतलब क्या है? केवल प्रायश्चित के लिए। जब हमको प्रायश्चित करना होता है, तो जब हम प्रायश्चित करते हैं तब हमको उपवास रख करके खुदा के समीप जाना है। आमीन। कोई मैंने पाप कर दिया, कोई मैंने गुनाह कर दिया, कोई जानने में अनजाने मुझसे गलती हो गई। आप इसको देखिएगा कि जब हमसे कोई गुनाह गलती हो तब हमको क्या करना? हम प्रायश्चित करेंगे, और प्रायश्चित के लिए हमको उपवास में जाना जरूरी है। इन दिनों में उपवास रखना है। यीशु मसीह ने जो उपवास रखे थे वो प्रायश्चित नहीं था, वो मजबूती थी। यीशु मसीह ने बैप्टिज्म लिया, बैप्टिज्म लेकर के जबकि परमेश्वर ने आकाशवाणी की, ये मेरा प्रिय पुत्र, इससे मैं प्रसन्न हूँ। परमेश्वर उससे खुश था। उसे क्या जरूरत थी उपवास रखने की? पर जो जैसा तुम्हारा पिता वैसे तुम भी बनो। जो हमारी पिता ने किया वो हमको भी करना है। अब उसने उपवास रखे, बपतिस्मा लिया, फिर वो तुरंत 40 उपवासों में चला गया। उसने उपवास रखे कब? अपनी मजबूती के लिए। तो जब मेरे यीशु मसीह ने रखे तो मुझे और आपको रखने में कोई दिक्कत है? हो सकता है चलो मूसा को मान लो, मूसा ने रखे, पर मेरे प्रभु यीशु मसीह ने तो रखे हैं। अब हम अपने अपने काम को, सपोज कीजिए किसी को 10 रुपए की जरूरत है तो इतना ही काम कर लेता है। कोई मजदूर है, 300-400 रुपए मिलते हैं, पर कोई कोई ओवर टाइम भी करता है। अब जिसको जितनी जरूरत है, कोई 5 उपवास रखता है, कोई 10, कोई 20, कोई 30, कोई 40, कोई साल भरता कि यहाँ तक कि इस बात को इस प्लेटफॉर्म पे बताने की आवश्यकता नहीं है, पर मेरे जो मसीह लोग हैं, मेरे भवन के लोग हैं, वो जानते हैं, मुझसे जुड़े हुए जितने लोग हैं कि एक समय में, अभी 3 साल पहले, कितने उपवास मुझे 1 साल से भी ज्यादा कंटिन्यू उपवास रखते हो गए, क्योंकि मुझे जरूरत भी है खुदावन मुझको और अच्छे से इस्तेमाल कर। हम मजबूती के लिए उपवास रखते हैं, और जब हमसे कोई गलती हो जाती तो पश्चाताप के लिए भी हम उपवास रखते हैं। उपवास इसलिए अनिवार्य है। परमेश्वर ने कहा है। जो लोग बोल रहे हैं कि परमेश्वर ने कब कहा उपवास रखना, यहाँ लिखा है कि तुम लोगों को किस प्रकार से। लय व्यवस्था 16 का 29 में जो हमने पढ़ा, वहां लिखा है कि तुम लोगों को वर्ष में एक उपवास रखना है। आमीन। पहला उपवास परमेश्वर ने कहा था कि तुमको रखना है और अपने जीव को दुख देना है। लेकिन दूसरी जगह जकरिया की पुस्तक 7 अध्याय 3 वचन में देख रहे हैं कि वो जो परमेश्वर के भवन में लोग रहते थे, उनके पास जाकर के पूछने लगे, क्या हमको उपवास रखना चाहिए कि अपने जीव को दुख देना चाहिए, रोना चाहिए? इस बात को जकरिया में हम लोग पढ़ रहे हैं 8 अध्याय का 18 में। इसको समझिएगा। कहने वाले जो लोग बोल रहे हैं कि परमेश्वर ने उपवास के विषय में कब कहा है, परमेश्वर उपवास के बारे में कहा ही नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा। यीशु मसीह ने तो सिर्फ उपवास रखे थे, लेकिन वो ईस्टर के दिनों में थोड़ा ही रखे थे। वो तो तब रखे थे जब उसने फास्टिंग, जब उसका बैप्टिज्म हुआ था, वो ठीक है तब रखे थे। तो जब उसको उस टाइम मजबूती चाहिए, उसको मजबूती की आवश्यकता नहीं थी, पर इसलिए रखे ताकि वो जान सके, ताकि हम जो आज उसके फॉलोवर है, उसको मानते, उसके अनुयायी है, हम इस बात को समझ सके मेरे प्रभु ने रखे, इसलिए मैं रखता हूँ। किसी को दिक्कत होती रहे, मैं रखता था, रखता हूँ, रखता रहूंगा। कई बार मैं रखूंगा मजबूती के लिए, कई बार मैं प्रायश्चित करूंगा, क्योंकि मनुष्य जब धरती पर है, जाने में अनजाने में पाप करता, उससे पाप हो जाता है। पाप हो जाता तो प्रायश्चित का दिन ठहरा गया। और जकरिया में पढ़ रहे हैं कि सेनाओं के यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा। किसने कहा? सेनाओं के यहोवा ने। कौन कह रहा है कि नहीं उपवास के विषय में तो है नहीं। हमने लय व्यवस्था 16 अध्याय में पढ़ा कि परमेश्वर ने कहा कि तुमको ये सदा की विधि होगी, एक दिन का उपवास तुमको हमेशा रखना ही है। और यहाँ जो हम लोग पढ़ रहे जकरिया 8 अध्याय 18 में, जकरिया के पास पहुंचा। सुनो ध्यान से। अब तक दुखी होते थे, दुख मनाया करते थे, पर अब क्या लिखा है कि चौथे
5वें और 7वें और 10वें महीने में, यानी कितने की 4 उपवास और शामिल हो गए। पहला कौन सा? एक उपवास पहला था, 4 कितने हो गए? 5 उपवास हो गए। अब 5 उपवास को परमेश्वर ने कहा इसको तुमको रखने हैं। ये परमेश्वर ने कहे, जिनको संदेह है इन वचनों को पढ़ो, जो कि यही पवित्र शास्त्र बाइबल है, जिसमें लिखा है कि तेरे वचनों के खुलने से प्रकाश होता है, जिससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। जब तुम इसको पढ़ोगे, ध्यान करोगे, परमेश्वर से मांगोगे, तुमको बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, समझ देगा। और जिन चीजों का नहीं पता उससे मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। उससे मांगो। उसने 4 दिन के बाद तक लाजर को जिंदा कर दिया था। एक स्त्री आई, उसके वस्त्र को छुई, वो चंगी हो गई थी। ये वही सेनाओं का यहोवा है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ, और वचन ही परमेश्वर था। मैं तुम्हारे बीच में हूँ। पहले 1 उपवास, बाद में 4 उपवास, टोटल 5 हो गए। मेरे प्रभु ने कहा है। अब 40 की बात आती कि 40 कैसे हुआ? मेरे उद्धारकर्ता को, मेरे प्रभु को, मेरे परमेश्वर को, मेरे प्रभु को, मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर को दुख उठाना, क्रूस पर मारा जाएगा। क्या उसके साथ हम इस दुख में शामिल नहीं हो सकते? क्या मेरे बाप को कैंसर की बीमारी, सपोज कीजिए मेरे पापा को कैंसर की बीमारी है, डॉक्टर ने कहा कि 6 महीने तक ये जिंदा रहेगा, 6 महीने बाद ये मर जाएंगे, जाओ जाकर के सेवा कर लो। करते हैं ना? उसको खिलाते, खुद चिकन बनाते हैं क्या? चलो आज बिरयानी बना लो, चलो आज बादाम की खीर बना लो। हम तो दुखी होते हैं कि मेरे पापा को फाइनल हो गया कि ये मरेगा, ये 6 महीने बाद मर जाएगा। तब हम दुख भोग करते हैं। दुख भोग के दिन चल रहे हैं, हम दुख मनाते, प्रायश्चित करते। ऐसा हमारा कुछ नहीं है, जबकि ये हमारी ही काम आने हैं। जब मैं जिम करूंगा तो सेहत मेरी ही बनती है। जब मैं पढ़ाई करता हूँ, स्कूल जाता हूँ, तो मेरी बुद्धि ज्ञान बढ़ जाता है। उसके लिए हमने उपवास रखे, इसलिए भी मान लीजिएगा, ये मेरा मानना है। आप क्या मानते मुझको नहीं पता। जब मेरे प्रभु ने रखे तो मैं भी रख रहा हूँ। हाँ, इन दिनों में उपवास नहीं लिखे, पर 40 उपवास मेरे प्रभु ने रखे। 5 उपवास के लिए कहा था। 40 कैसे हो गए? परमेश्वर अपने भेदों को अपनी खातिर पर, अपने लोगों पर प्रकट करता, उनको बताता तुमको कैसे उपवास रखना। 5 उपवास थे। यहूदी लोगों को दिखाने के लिए काम किया करते थे ज्यादा, है ना, ताकि लोग देख ले कि हम ज्यादा बड़े हैं। वो लंबे लंबे चोले पहनते, अपने ताबीज को बड़ा कर लेते हैं और बाजारों में घूमते कि लोग उनको सलाम करें। शायद कुछ ऐसा आया उनके ये दिमाग में, 5 उपवास तो खुदा ने दी है, चलो हम 10 कर देते हैं, हम 40 कर देते हैं, है ना। कुछ उन्होंने ऐसे उपवास बढ़ा दिए। एक जगह 2 उपवास लिखे कि यहूदी लोग क्या कर रहे हैं, जब 2 लोग प्रार्थना करते हैं, एक फरीसी होता है जो कहता है कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं सप्ताह में 2 उपवास रखता हूँ, अपनी कमाई का दशमांश देता हूँ। वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। इसका मतलब क्या हुआ? वहाँ क्या बोल रहा है कि 2 उपवास, जबकि 1 उपवास पहले बताया, 4 बाद में 5 बताए। अब 1 उपवास था, 4 थे, 5 हो गए परमेश्वर की ओर से, इन्होंने 2 कर दिए। अब जो 40 उपवास की बात आती है, हमने 40 कर दिए। कई बार आप लोग 3 उपवास रखते हैं, कई बार 1 रखते हैं जब आपकी आवश्यकता होती है। कितने बच्चों को मैं देखता हूँ जब एग्जाम सर पे आते तो फास्टिंग में चले जाते हैं। और बहुत अच्छी बात है। आपको हम क्या कहते हैं, बीमारी चल रही है, परेशानी चल रही, दिक्कत है, खुदा कहता है कि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तब जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। उपवास बहुत अच्छी चीज है। उपवास रख करके परमेश्वर के शब्दों को सुन सकते हैं, परमेश्वर से बात कर सकते हैं। आप अपने लड़के के लिए लड़की ढूंढने जा रहे हैं, बहू ढूंढनी है। भाई हमारी कॉलोनी में तो भाई हर बहू ने नाक में दम किया हुआ, तेरे भी नाक में दम करेगी। मुझको समाधान पता, मैं अपने खुदा के पास जाऊंगी, अपने खुदा के पास जाऊंगा, प्रार्थना करूंगा और उत्तम आशीष देगा। जैसे अब्राहम ने परमेश्वर से प्रार्थना की, अपने नौकर को भेजा और उसके बेटे इजहाक के लिए रिबका को चुना। तो इस तरह से आपकी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिएगा, परमेश्वर के समीप जाइएगा और परमेश्वर आपको जब उपवास रख करके जाएंगे वो आपको आशीष देगा। प्रायश्चित के विषय में 2 सैमुएल में हम लोग देखते हैं, दाऊद से एक बहुत बड़ी गलती हुई। बत्शेबा से व्यभिचार किया, उसके पति को मरवा दिया। और जब उसको पता चला कि ये गलती मुझसे हो गई, वो परमेश्वर के भवन में जाकर अपनी कोठरी में पड़ा रहा। उसको खाने के लिए कहा, उसने खाना नहीं खाया। लिखा है कि 7 दिनों तक, 7 डेज, तो उसका उपवास 7 दिनों का हो गया। एलिया को स्वर्गदूत कहता, उठ खा पी, क्योंकि तुझे
लंबी यात्रा करनी है तो 40 दिन तक वो चलता रहा, फिर 40 दिन रखे। यहाँ हम देखते कि इसने भी 40 रखे। आमीन। नहीं माया के विषय में मालूम है, कहानी को आप जानते हैं। नहीं माया को जब पता चला कि मेरे लोगों का यरूशलेम की शहरपना टूटी पड़ी है, तब वो व्याकुल हुआ, दुखी हुआ और परमेश्वर के समीप बैठ गया। और लिखा है कि कितने दिनों तक, इसके दिन नहीं लिखे हैं, कितने दिनों तक मैं उपवास करता रहा, प्रार्थना करता रहा, परमेश्वर सेनाओं के यहोवा के समीप बैठा रहा। और उसके बाद की कहानी देखिएगा कि इसने उस भवन को, उस परमेश्वर के यरूशलेम की टूटी शहरपना को, जिसको सालों साल लग जाने होते, कितने दिन में बना दिया? 52 52 दिनों में उसने उसको तैयार कर दिया। उपवास की ताकत को देखेगा। आमीन। एस्तर ने 3 उपवास रखे। एस्तर ने टोटल यहूदी लोगों के साथ मिलकर के, उसके ऊपर एक बड़ी मुसीबत आ गई कि एक फरमान जारी हो गया, जितने भी यहूदी हैं उन सबों को मार दिया जाए। फला फला तारीख को रख दिया गया। आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार एस्तर ने कहा कि मैं उपवास रखूंगी, तुम भी उपवास रखना। और उसके बाद बड़ी बेदारी आई। आमीन। 3 उपवास के विषय में लिखा हुआ है। और आगे दानियल ने 21 दिन के उपवास रखे। दानियल को परमेश्वर से बड़ा भेद, बड़ी बातें करनी थी, बड़े उसके दर्शन, बड़े भेद परमेश्वर अपने पर प्रकट किया करता था। ये कहता है कि मैंने 3 सप्ताह तक कुछ नहीं खाया। इसने 21 दिन का उपवास रखा। इस प्रकार के उपवास होते चले गए हैं। इसका मतलब प्रभु कह रहे कि उपवास रखना है। अगर जैसे कि सिस्टर सीमा जो अंबाला में रहती है, उनके रिलेशन में जो पुणे में जो बहन है, उन्होंने कहा कि तुम उपवास क्यों रखते हो? उपवास तो हमारे खुदा ने रखे, तो उपवास तुम्हारा खुदा रखेगा। ये खुदावन यीशु मसीह खुद कह रहे कि जब तू उपवास रखे, जब तुम उपवास रखो तो कपटियों के समान। आगे की बात अलग है, लेकिन इसका मतलब परमेश्वर कह रहा है ना, पुराने नियम में पर सेनाओं के यहोवा ने एक उपवास का, फिर 4 बताए। क्या लिखा वहां कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, 4थे, 5वें, 7वें और 10वें महीने में तुमको, यानी कि 4 उपवास सेनाओं की यहोवा ने कहे। पहला उपवास वो कह रहा है कि लय व्यवस्था पढ़ा कि किस तरह से तुमको अपने जीव को दुख देना है और ये सदा की विधि होगी। वहां भी पुराने नियम में भी उपवास के लिए बोला गया, नए नियम में भी प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बोल रहे हैं। और चेले जो पहली आयत हमने पढ़ी, कहने लगे कि क्या कारण है? हम तो जो यूहन्ना के चेले उपवास रखते हैं और फरीसी भी उपवास रखते हैं, परंतु तेरे चेले उपवास नहीं रखते। और ने कहा कि जब तक दूल्हा बरातियों के साथ हमको उपवास रखने की आवश्यकता नहीं है, परंतु जब दूल्हा उनसे अलग कर दिया जाएगा तब उपवास रखा जाएगा। आपको अगर लगता है कि मेरी संगति परमेश्वर से नहीं है, आप प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, आप प्रॉब्लम चल रही है, मुसीबतें, दिक्कतें हैं, उपवास रख लीजिएगा। समझ लीजिएगा दूल्हा साथ नहीं है, और दूल्हा साथ होगा तो उपवास रखने की आवश्यकता नहीं होगी। दूल्हा नहीं है। उस समय पहले वो सेना का यहोवा, बाद में उसने अपने पुत्र को भेजा, देह धारण करके परमेश्वर जमीन पर आया। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ था। अब यीशु मसीह है हमारे बीच में, यदि वो उपस्थित ना हो तो संभव नहीं है मैं बोलूं और आप सुने और बड़े बड़े कार्य परमेश्वर के नाम से हो जाए, ये संभव नहीं है। इसलिए संभव क्योंकि वो है और हर व्यक्ति के भीतर वास करता है। आमीन। उसने इस बात को जो उसने क्लियर कर दिया। अब कहना भैया उपवास रखना, हाँ जी उपवास कैसे रखना है? हम उपवास रखना है जब मुसीबत है, दिक्कत है, लग रहा है कि अभी कुछ महसूस हो रहा है। रात को भी डर लग रहा था, पति अभी भी ठीक से व्यवहार नहीं करता है, बच्चे अभी भी बिगड़ रहे हैं, पति अभी भी नशा कर रहा है, अभी भी हम कमेटी डालते हैं, वो आती है, वो चूंकि तू ऐसे बर्बाद हो जाती है। हमारा कारोबार 4 काम हमने खोल रखे हैं, दिक्कतें चल रही हैं, दशमांश तो देते हैं फिर भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। इसलिए तुमको उपवास रखना है। जब दूल्हा उनसे अलग हो जाएगा तब वे उपवास रखेंगे। उन्होंने उपवास रखे पर कपटियों के समान नहीं। मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा हूँ। कितने लोग इन दिनों में उपवास नहीं रखते हैं। अगर वो नहीं रखता तो जैसा उसका विश्वास वैसा उसके साथ हो जाएगा। मेरा विश्वास है, मैंने रखना और मैं रखूंगा। और यकीन कीजिए, यकीन क्या करना आप लोग जानते हैं। आपको क्या यकीन करना? कोई अन्य जाति है, कोई विश्वास नहीं करता है, मसीह में होने के बाद विश्वास नहीं करता, तो ध्यान से सुन ले, जब तुम उपवास रखते हो तो पहले से ज्यादा तुम्हारे चेहरे सुंदर नजर आते हैं, क्योंकि तुम
जीवित के नाम से उपवास रखते, किसी मृतक के नाम से नहीं। और जीवित परमेश्वर तुमको बर देता है। हम जीता उदाहरण देखते हैं दानियल के साथ। दानियल को कहा गया तुझको राजा का भोजन खाना है। उसने कहा कि मैं राजा का भोजन नहीं खाऊंगा, मैं अपने परमेश्वर की महिमा करूंगा। तो वो जो प्रधान था, भोजन का प्रधान, कहने लगा कि तू खाना नहीं खाएगा, मांस, मक्खन, घी, दूध तू नहीं पिएगा, तेरा चेहरा तो उतर जाएगा, राजा तो हमको मरवा डालेगा, तो भाई हमको मरवा देगा। उसने कहा 10 दिन तक के तुम चेक कर लो। जो बाकी सारे लोग हैं वो सब के सब जो राजा का ठहराया हुआ भोजन, राजा के क्या क्या भोजन होता होगा। एक नॉर्मल व्यक्ति की शादी में जाते हैं, नॉर्मल खाना होगा। अमीर आदमी की शादी में जाते हैं, बहुत तरह के खाने होते हैं। उससे मिलकर तो बहुत तरह के इतने खाने होते हैं, सारी बारात भी अगर एक खाए ना, खा नहीं पाएगी, इतनी वैरायटी होती है। लोग नहीं, परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे देखे। आमीन। दानियल ने क्या किया, मैं भोजन नहीं खाऊंगा, 10 दिन तक तो जितने लोग तेरे ठहराए में उनको वही बढ़िया से बढ़िया भोजन दे और मुझको वही बस साग और पात दिया कर। और 10 दिनों के बाद जब चेक किया गया तो बाइबल में लिखा है शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल, इन चारों के चेहरे खिले हुए थे। और जो डेली बढ़िया भोजन कर रहे थे, जिम कर रहे थे, आयरन खा रहे थे, मीट, मछली, मांस, मक्खन, घी, दूध, बादाम, ड्राई फ्रूट भयंकर खा रहे थे, उनके चेहरे से तेज इनके चेहरों पर था। क्योंकि इन्होंने कहा कि मैं अपने परमेश्वर की महिमा करूंगा। पराए देश में, बाबुल में गुलाम थे, गुलाम होने के बाद में कहा कि हम राजा का भोजन नहीं खाएंगे। ये है मेरा परमेश्वर। जब तू उपवास करे तो लोगों को दिखाने के लिए मत कर, क्योंकि कपटियों की तरह, किसकी तरह? कपटियों की तरह, अन्य लोगों की तरह कपटी, जो लोग एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग करते ना कुछ लोग, मतलब हाँ जी, तो मेरा फास्ट है। बाल पुराने नियम में होता था, उपवास रखते थे, बाल बिखर लेते थे, मिट्टी लगा लेते थे। पहला उपवास लैंड डे जो शुरू हुए थे, एच डे जिसको बोलते हैं, पहला उपवास जब रखा गया, उसमें क्या करते थे, बड़े जो ऑनलाइन मेन लाइन चर्च है और खासकर है कैथलिक चर्च में, तो वो यहाँ राख लगा देते हैं। इंसान तो खाक में से निकला तो खाक में ही मिल जाएगा, वो लगा देते हैं। अब वो लगाते हैं उसके विषय में। अब उन्होंने ये नियम प्रभु ने नहीं दिया, पर उनको लगता था, वो अपने वस्त्र फाड़ दिया करते थे और टाट ओढ़ लिया करते थे, राख पर बैठ जाया करते थे। ये खुदा ने नहीं कहा, उन्होंने कहा जब यीशु मसीह आया तब कर लोग कहने लगे, यार पुराने नियम तो कह रहा है, यीशु मसीह मना कर, यीशु मसीह कह रहा है कि यह ना समझो कि मैं भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोग नष्ट कर लेने परंतु उनको पूर्ण करने आया। मैं कहता हूं तुम कपटियों के समान मत करना, बाल मत भी गिरना, टाट मत तोड़ लेना। अब तेल लगा ताकि शाइनिंग आए, तेल लगा ताकि चेहरे पे शाइनिंग, मुंह धो, अच्छे से वस्त्र पहन, मनुष्य को नहीं, लोगों को नहीं, पर अपने खुदा को, अपने परमेश्वर को दिखाई दे, वो जान ले तो उपवासी है। जब कोई एक्टिंग करता है, आपने देखा होगा, तो अच्छी एक्टिंग करने के बाद क्या करते हैं, वाओ, ताली बजाते हैं ना। तो जब इस तरह का उपवास रखा और उसने बाल बिखा रखे और ऐसे चला गया, क्या हुआ, अच्छा बाल बिखरे हुए हैं, टाट ओढ़ रखा है, ये तो उपवासी है। तो किसने जान लिया? लोगों ने। तो लोगों ने ताली बजाई, वाह किया, इसने क्या कर लिया, प्रशंसा पाई, प्रतिफल मिल गया, वहां का प्रतिफल खो दिया। भेद की बातें, भयंकर भेद की बातें है ना। भवन में हम लोग बात करते हैं, एक अलग बात है, हम सीखते हैं, सिखाते हैं, है ना। लेकिन बाहर भी अगर अन्य जातियों के बीच में नॉर्मल जितना हो सके उसको इग्नोर करना, उन बातों को, यदि मुश्किल आती है कि नहीं बताना जरूर, तो एक अलग बात है, लेकिन अपनी तरफ से नहीं। मैंने तो पता, मेरे 20 उपवास रख रखे, मैंने 40 से, मेरे तो 50 हो गए, मेरे तो 60 हो गए। क्या खेल रहे हो? उपवास खेल रहे हैं, बोला मेरे इतने बजे, तुम हाँ जी ठीक है जी, आप लग रहे ठीक है। आप बच्चे कभी देखो, कोशिश कर, झूठ भी नहीं बोलना जी, हाँ जी है ना। उस विषय पे बात नहीं करनी रखते। हाँ, किसी से सिखा रहे हैं या सीख रहे हैं, एक अलग बात है, पर और वो आपका बोलने से लहजे से पता चल जाता है। क्योंकि मेरे चेलों में से यही एक है जो बार बार घमंड की बातें करता है, नाम नहीं लूंगा, बिना ट्रेनिंग के निकल गया और दुनिया भर की निंदा सहता करता है। यहाँ परमेश्वर क्या कि परंतु जब तू उपवास करे, आमीन, तो कह रहा है। अब वो क्या करे, वो उस बहन को क्या करे, वो नई विश्वासी है उनको, और वो बोल रही कि हम तो तुझसे पहले विश्वासी है। पूना में जो बहन है, माला वाली बहन को, जो हमारे साथ जुड़ी है चर्च में हमारे, उसको बोलती है, कहती कि नहीं, हम तो कितने पहले से, हम तो कभी उपवास नहीं रखते, उपवास तो खुदा रखेगा हमारे लिए।
बाप कमाता बच्चे खाते, एक समय होता बाप कमाता बच्चे खाते, एक समय तो बच्चों को कमाने जाना पड़ता, एक समय था खुदा ने उपवास रखे। अब समय हम बड़े हो गए, कब तक तुम दूध पीते रहोगे? अब तो भैया कुछ मिर्चों वाली एक समय होता, एक समय था उसने रखे, वो समय था उसने रखे, वो समय था उसने अपने प्राणों को क्रूस पर दे दिया। कहता जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, परंतु जब तू उपवास करे, हालेलुया, परंतु जब तू उपवास करे तो सर पर तेल लगा, मुंह धो, मनुष्य को नहीं परंतु अपने परमेश्वर को दिखाई दे। लोग नहीं पा तेरा खुदा परमेश्वर जाने की तो उपवास ही है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जब तू उपवास करे तो लोग नहीं पर तेरा पिता जाने, ठीक है जी। अब मरियम के पास स्वर्गदूत आकर के बोलता तू गर्भवती होगी, तेरे एक पुत्र होगा। मरियम कहने लगी ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। ये जानने वाले शब्द को समझेगा, काफी सारे लोग जानते हैं पर बोलना है क्योंकि बहुत सारे लोग जो अब सुन रहे हैं वो इस बात को समझ सके, जाने। जब मरियम को स्वर्गदूत कह रहा तू गर्भवती हो, तेरे पुत्र होगा, कहती मैं तो पुरुष को जानती नहीं हूँ। भाई पुरुष को जानने का मतलब क्या है? पति पत्नी दोनों कमरे में होते, तीसरा कोई नहीं होता। चाहे सगी बहनों, सगा भाइयों, चाहे माँ, चाहे लड़की की माँ, चाहे लड़के की माँ, कोई भी अंदर नहीं होता। पति पत्नी दोनों होते। जब वो दोनों अंदर होते तो कोई तीसरा उनको नहीं जानता। मरियम कह रही मैं तो किसी को जानती ही नहीं, तो ये कैसे होगा? तो अब यहाँ प्रभु ने क्या कहा कि तेरा पिता जाने। इसका मतलब हम कौन है? दुल्हन। और वो क्या? हमारा दूल्हा। वो हमारा दुल्हा, मैं उसकी दुल्हन हूँ। जब मैं अपने दूल्हे के साथ हूँ और दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ है, तीसरे व्यक्ति को पता ना चले। जब तू उपवास रखे तो लोग नहीं परंतु तेरा पिता जाने कि तू उपवासी है। मैं तो जानती ही नहीं, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं, कभी किसी पुरुष के साथ में नहीं गई, बिना पुरुष के कैसे हो सकता है? आगे कानून की बात है क्या कि जाने, ये कितनी भेद की बात है। और यहाँ इस बात को प्रभु कह रहा वो पुरुष के विषय में। एक उपास मैं बताता हूँ, मेरी मैरिज हुई। मैरिज होने के बाद पहली बार जब अपने घर जाते हैं फेरा डालने जाते हैं तो मुझको प्रभु ने अगुवाई किया उपवास रख करके जा। मैंने उपवास रखा। अब देखिए पहली बार अपने ससुराल जा रहे हैं और उपवास है, जबकि होता है कि दामाद कहते हैं ना, दामाद की तरह सेवा करते हैं वो लोग। एक उदाहरण भी देते हैं तो दामाद स्पेशल होता है। अब दामाद जा ही भूखा रहा है, बोला कोल्ड ड्रिंक पियो नहीं जी, लस्सी पियो नहीं जी, दूध पियो नहीं जी, बादाम का हलवा नहीं जी। क्या हुआ? उपवास रखा। अजीब आदमी है, गहराई समझ रहे इस चीज की। जो मेरे फादर इन लॉ हैं, जोसेफ हैं, हरियाणा में रहते हैं, उनके विषय में वो गीतों को लिखते हैं, गीत कंपोजिंग करते हैं। पेंटिकोस्ट चर्च से हैं, जो लोग शादी भी नहीं करते उनके पादरी लोग हैं, वो लिख रहे हैं। बहुत धार्मिकता के लोग उस चर्च से हैं। वो 22 कुछ सालों पहले उनको नशे की गंदी आत्मा लगी। शैतान किसके पीछे घूमता है? जो धर्मी लोग हैं। धर्मी को भी गिराना चाहता, यीशु मसीह को गिराने आया था वो। उसने पहले आदम हवा को गिरा दिया। यीशु मसीह तो गिर नहीं सकता है क्योंकि वो तो परिपूर्ण था और उपवास रखा, बपतिस्मा लिया, खुदा की बातों को मानता चला गया, इसलिए वो गिर नहीं सका। अब मेरे फादर इन लोग 22 साल से नशा करते थे। जब उनका एक बड़ा बेटा जगाधरी के सबसे बड़े स्कूल में जॉब करते हैं, बड़े बेटे उनके ब्रदर इन लॉ, और छोटे वाला हाल ही में लंदन गया है और उनकी जो छोटी बेटी है वो मेरी वाइफ। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ लोगों को, इसको बताने का मतलब क्या था कि उन्होंने एक ऊंचाई पाई तो है, लेकिन यदि घर का हेड नशे में है, क्लेश करता है, सारा पैसा नशे में चला जाता है, तो उतनी उन्नति नहीं कर सकते ना। वो परमेश्वर उनको बढ़ाए के अलग बात, उतनी उन्नति नहीं कर सकते। खुदा ने मेरे मन में डाला तो उपवास रख करके जा। मैंने उपवास रख करके गया, वहां पहुंचे तो मुझको पता, जब मुझे पता नहीं था, वो कहने लगे शादी से कुछ दिन पहले ही उन्होंने गुस्से में रेचल को, अपनी बेटी को कुछ लकड़ी मार दी जली हुई और वो यहाँ लग गई। बाद में वो मुझसे बात करने लगे, मैं बड़ा परेशान हूँ इस नशे की आत्मा को लेकर, मेरे लिए बहुत प्रार्थना होती है पर ये छूट नहीं पाता, मैं परेशान हूँ बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, देखते हैं। फिर कहने लगे कि मैंने अपनी बेटी पर हाथ उठाया, मैं बड़ा परेशान हूं इस बात को लेकर के। फिर मैंने अपनी बेटी को जब मारा, उसके बाद मैंने अपने हाथ को दीवार में मारा। अब देखिए शैतान ने दोनों तरफ से, जीत तो शैतान की हुई ना। पहले अपनी बेटी को मारा, उसको हानि पहुंचाई, फिर तूने इस बात को जब होश में आया, दुख उठाया, तो तूने अपने आप को मारा, तो खुद को भी दुख दिया आपने। इस तरीके से उस दिन परमेश्वर ने मेरे द्वारा कहलवाया कि आज के बाद तुम हमको नशा नहीं, सिर्फ ये कहा कि आज के बाद तुम नशा नहीं करोगे। 2.5 साल हो गए उन्होंने। अब समझिएगा
वो पुराने क्रिश्चियन गीतों को लिखते हैं, खुदा ने उनको बुद्धि दी है, गीत लिखते हैं, कोई 70 की एज के हो गए हैं, उसके बाद भी बाइबल को बिना चश्मे के पढ़ते हैं, गीत लिखते हैं, गीत को गाते, गवाहियां देते हैं और पैसे का बिल्कुल लालच नहीं है। जहां खड़े हुए गीत गाते, लोग सुन करके वाह वाह करने लगते हैं। इतनी बड़ी बरकत, इतनी बड़ी आशीष उन पर है और वो शुरू से है। मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। होता क्या है कि परमेश्वर किसी को भी चुन लेता है जब तू उपवास करे। अरे जा तो तू रहा अपने ससुराल में, ऐश करेगा, बढ़िया बढ़िया चीजें खाएगा। मैं उपवास करके, मेरी औकात नहीं मैं करता, मुझको मेरे मन में परमेश्वर डाला, मैंने उपवास रखा, मैंने मेरे द्वारा प्रभु को करवाया। आज के बाद तुम नशा नहीं करोगे। 2.5 साल उनको उसने हाथ भी नहीं लगाया। उपवास के बेनिफिट देके तू आशीष पाएगा, तेरा घर आशीष पाएगा। क्यों उपवास जिसको नहीं रखना तुम्हारी मर्जी है, पर मेरे साथ जुड़े लोगों को मैं कहना चाहूंगा, आप रखिए, बाइबल कह रखिएगा। दाऊद ने गलती की, पश्चाताप करने के लिए क्या किया उसने? उपवास किया। जब बड़ी मुसीबत स्तर पे उनकी पूरी यहूदी कौम पर आ गई, उन्होंने क्या किया? जहां जहां यहूदी लोग हैं, जहां जहां पूरे जगहों में जहां जहां यहूदी लोग, सबको बोल दो सब 3 दिन का दिन रात का उपवास रखें। योना नबी को भेजा निन्वे के लोग इजरायली नहीं थे, वो अन्य जाति के लोग थे। आसमान से प्रभु देखता है कि मैं इनको बचाना चाहता हूँ, जा जाकर के बता, यदि मन फिराएंगे। उन्होंने क्या किया? पश्चाताप का उपवास रखा। राजा अपनी गद्दी से नीचे उतरा, अपने राज्य से वस्त्र फाड़ दिए, राख पर बैठ गया और ऐलान कर दिया, मेरे राज्य में कोई भी कुछ ना खाए, ना पक्षी, ना पशु, ना मनुष्य, स्त्री पुरुष, विवाहित है, अविवाहित, सबके सब जमीन पर आ जाओ, परमेश्वर सेनाओं के यहोवा ने कहा है। और योना नबी ने प्रचार किया, 3 दिन का उपवास रखा, कहने लगा, परमेश्वर मैं इस राज्य को उलटने करूं। 1,20,000 लोग थे उसमें, 1,20,000 उस समय थे। अब सोचो, अगर हम कहें 1,30 करोड़ व्यक्ति हम यहाँ हैं, आज की पॉपुलेशन को देखे 1,30 से प्लस ही हो गई है। अब इसको देखिएगा आप यहाँ, तो 1,20,000 का मतलब इतने ही लोग वहां होंगे। उस समय में इतने तो कितने पानी जाते हुए, उन पूरे के पूरे को परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, मैंने जो विपत्ति डालने की सोची थी नहीं डालूंगा। इन्होंने मन फिराया, पश्चाताप किया, उपवास रखा, ये फायदा। पर जब तू उपवास करे, क्या कारण है कि हम उपवास रखते हैं? यूहन्ना की चाहिए क्या काम? तो उपवास रखते, परंतु तेरे चेले उपवास नहीं रखते, फरीसी भी उपवास रखते, जाति उपवास रखते। ठीक है, फिर जब तुम उपवास करो, पर दूल्हा जब तक बारातियों के साथ है, बारातियों को उपवास रखने की आवश्यकता कोई जरूरत नहीं है। मेरे साथ हो, खाओ पियो ऐश करो, पर जब दूल्हा उनसे अलग कर दिया जाएगा, तब तुम उपवास करोगे, तब उपवास करेंगे, उपवास करेंगे, उसके समीप जाएंगे, वो माफ कर देगा। जानबूझ कर गलती की, वो माफ कर देगा। अनजाने में गलती की, वो माफ कर देगा। और जमीन के ऊपर, आसमान के नीचे एक भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैं दूध का दूल्हा। हर मनुष्य ने पाप किया, क्योंकि बाइबल बता रही है सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से अनजान है, वंचित है। कैसे बचेंगे? क्या करेंगे? किस तरह से हम बचेंगे? क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? जज ने फरमान जारी कर दिया, इसको फांसी हो जाएगी। वकील झूठ बोल रहा था, पैसा खा रहा था, उसने भी मना कर दिया। बीमारी आ गई, डॉक्टर ने कहा 6 महीने तक बचेगा। शराब पीने लगा, नशा मुक्ति केंद्र में अपने बच्चों को, पति को भेजा, उन्होंने कहा ये मुश्किल है, इसकी बॉडी में रम गई, अब कौन है जो छुटाएगा? नशा कैसे छूटेगा? गरीबी कैसे जाएगी? बीमारी कैसे जाएगी? लाचारी कैसे जाएगी? मैं सेनाओं का यह हुआ हूँ, उसके लिए कोई भी काम संभव नहीं है। जो वो 2023 साल पर पहले करता था, वो आज भी कर सकता है। तो मार्था कहने लगी, प्रभु उसमें से तो दुर्गंध आती होगी, अब संभव नहीं है। क्या तू विश्वास करती है? पत्थर को हटाओ, हटा दिया पत्थर को। लोग कह रहे होंगे बड़ा आया कहेगा, अंधों को आंखें दी ठीक है, लंगड़ों को पैर दिए ठीक है ना? पर मुर्दे को जिंदा कर सकते कोई? 4 दिन के मुर्दे को, 3 दिन के मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं, क्योंकि तालमूद में लिखा है, यहूदियों की पुस्तक में लिखा 3 दिन के मरे व्यक्ति को जिंदा कर सकते, 4 दिन के मृत व्यक्ति को जिंदा नहीं कर सकता है। ये संभव नहीं है गुरु, हे प्रभु, हे रब्बी, संभव नहीं। अब तो दुर्गंध आती होगी, बदबू आ रही होगी। तुम पत्थर को हटाओ, मैं उसको जिंदा कर दूंगा। तुम पश्चाताप करो, आओ पश्चाताप करो, सच्चे मन से पश्चाताप करो। दाऊद ने किया, और लोगों ने किया, और लोगों ने किया। तुम पश्चाताप करो। निन्वे के लोगों ने पश्चाताप किया, जमीन पर आ गए, उन्होंने पश्चाताप किया, परमेश्वर ने बदल दिया। ये कैसे होगा? उसके लिए वही परमेश्वर है। पत्थर को हटाओ, लाजर को जिंदा करना वो मेरी जिम्मेदारी। तुम पत्थर को हटाओ, पर संदेह मत करना, शक मत करना। जब तू उपवास करे,
अपनी आंखों को बंद करेंगे। मैं आशीष देता हूं जितने हमारे भवन में है, जितने हमारे भवन के आसपास है, जितने ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, आप उपवास रखते हैं, वेरी गुड। नहीं रखते कोई बात नहीं, परंतु यदि आपके मन में है कि परमेश्वर ने कहा कि नहीं कहा, तो आपको बता दिया गया। इसलिए जब तू उपवास करे, जब तुम उपवास करो, जब तू उपवास करे, इसका मतलब उपवास करना है। मैं एक एक व्यक्ति को आशीष देता हूं कि आप उपवासी हो, हर बंधन टूटेगा। और इस 2023 के इन उपवासों में, तीसरे महीने में जब आप हैं, इन उपवास में परमेश्वर आपको आशीष देगा। हर बंधन टूटेंगे, बड़ी से बड़ी बीमारी, प्रॉब्लम, गरीबी, लाचारी, हर दिक्कत जाएगी। जो डॉक्टर ने कह दिया नहीं हो पाएगा, मेरे प्रभु ने कहा तू डॉक्टर है, मनुष्य है, पर मेरे परमेश्वर ने ऐलान नहीं किया है, वो कर देगा। प्रभु मैं आशीष देता हूं लोगों को, जितने उपस्थित हैं सबको आशीष देता हूं। तेरे नाम की महिमा, तेरे वचन को आदर मिले। तेरी स्तुति हो खुदावन, तेरी स्तुति हो प्रभु राजा। हालेलुया। आशीष देता हूं स्मृति के नाम में। तेरी योदन के जीवन बहुत सारे लोग जो आज नहीं आ सके परमेश्वर, उनसे भी बातें कीजिएगा। कुछ लोग ऑनलाइन देख रहे होंगे, उनको आशीष। धन्यवाद सारी बातों के लिए प्रभु जी। सारी आदर महिमा आपको देके, सेनाओं के यहोवा, सारी आदर महिमा आपको दे करके, सारी आदर महिमा सब लोगों को मैं आपके हाथ में देता हूं। सारी आदर महिमा आपको देके धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन।